ये जो आज लाठी चार्ज हुआ है, पहला रिएक्शन आपका? क्योंकि जंतर मंतर पर हुआ, आक्रोश अलग था, आज जब हुआ है बात अलग है। जैसा आपने बताई कि झारखंड में छात्र विगत 7 वर्षों से करीब 10 परीक्षा में पेपर लीक, भर्ती घोटाला, करप्शन को लेकर 17 दिन से रांची राजधानी में जयपाल सिंह स्टेडियम में शांतिपूर्वक अनुशासित होकर उनकी मांग 2-3 मांगी थी। ना कोई मंत्री की इस्तीफा, ना कोई मुख्यमंत्री की इस्तीफा। उनका मांग था कि जेपीसी में पीटी परीक्षा रद्द हो और उसकी सीबीआई जांच हो। साथ ही जेसीसी सीजीएल में भी जो परीक्षा हुई वो रद्द हो और सीबीआई से इनकी भी जांच हो, क्योंकि जेपीसीसी से बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में हुआ। क्योंकि जिस परीक्षा लेने वाले एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट की थी और झारखंड 2025 में जेएसएससी सीजीएल ने भी इसको ब्लैकलिस्ट किया था, तो किस प्रकार झारखंड जेपीसी ने नहीं, पर रघुवर जी, पहली मर्तबा जब ये पेपर लीक हुआ था, आप ही की तो सरकार थी 2017 में, है ना? 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार बनी, हाँ, तो मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है रघुवर जी। आपको नहीं, कुछ सिग्नल का इशू है। मतलब सोचिए, बीते 9 सालों में एक परीक्षा जो है वो ठीक से नहीं करवा पा रहे, और उसमें सारी की सारी सरकारें आई। रघुवर जी, आपकी भी सरकार थी जिसमें 363 दरोगा पद, बच्चे की बहाली 2014 से 2019। हाँ। कोई पेपर लीक नहीं, कोई नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आप देखिए ना सर, 2017 सरकार ने 2025 पदों पर भर्ती निकाली, जेएसएससीएल सीजीएल में भर्ती परीक्षा करवाई, परीक्षा हुई, पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा रद्द हो गई। परीक्षा में लाखों रुपए की घूस लेकर पास कराने के आरोप लगे। ये तब से चल रहा है ना रघुवर जी, और आज भी चल रहा है। और 2017 में नहीं, 2017 में नहीं, कोई परीक्षा आपकी लीक नहीं हुई। नहीं, कैसे नहीं? सूचना आपको जहां से भी आई है, मैं मानता हूँ गलत है। क्यों, परीक्षा रद्द हुई थी कि नहीं हुई थी? 2017 में ये परीक्षा रद्द हुई थी कि नहीं हुई थी? दोबारा कराई गई थी कि नहीं? नहीं, कोई परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। मैंने कहा ना, और रिकॉर्ड है सर। पत्र सुनिए सर, 2017 में ये लीक हुई और 2024 में जाकर ये परीक्षा करवाई गई है। नहीं, जेपीसी का नियमावली जब बन रहा था, हाँ, उस समय कुछ छात्र ने हाईकोर्ट गया। हाँ, जेपीसी का जेसीसी सीजीएल में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, कारण ही 1,33,000 नौकरी मिली। जेपीसीसी को एग्जाम भी नहीं हुआ था, तो नियमावली बना रहे थे पीटी परीक्षा को लेकर, तो उसमें कुछ छात्रों का गिरबान, मैंने छात्रों को बुलाकर बात भी किया, फिर हाँ। कुछ छात्र उसको हाईकोर्ट में ले गए। मतलब आप ये कह रहे हैं रघुवर जी, आपके समय में किसी तरह की कोई धांधली हुई नहीं, ना पेपर लीक हुआ, ना जेपीएससी हुआ, ना ही ये जेएसएससी हुआ? एकदम आप बहुत सही बोल रही है। मेरे 5 साल के शासन काल में किसी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं। अगर ऐसी बात होती तो 1,33,000 बच्चियां आज सरकारी नौकरी में है, चाहे टीचर में हो, चाहे दरोगा में हो, डॉक्टर में हो, नर्स हो, सिटी मैनेजर हो, अन्य विभाग में। आप इसकी जांच, आपके रिपोर्टर अगर झारखंड में होंगे तो आप स्पॉट ऑन द स्पॉट आप ये बात जांच कर सकते हैं। गरीब घर का बच्चियों को सरकारी नौकरी मिली थी। नहीं तो अभी क्या वजह है, मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं आपके टाइम पर नहीं हुई, तो अभी कैसे हो गई, क्या वजह है? वही बता रहे, वजह बता रहे आप। मैं वही वजह बता रहा था आपको कि जेपीसीसी भी
ज्यादा घोटाला इन 7 वर्ष में शीशा लेने वाली एजेंसी है TDPL, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दी थी। और 2025 में भी झारखंड JCCL ने भी बाइंड की थी, उसको JPC से नियुक्त कर दिया। और आपको ये भी जानकारी होगी किस प्रकार परीक्षा देने वाली एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी स्वयं नौकरी लिए, अपने भाई को नौकरी दिलाए, अपनी भाभी को नौकरी दिलाए, और इस तरह काफी गड़बड़ियां जो हमार सीट है, कहीं नेपाल में उसकी परीक्षा हो रहा है, ये तो आरोप लग ही रहे हैं। अब रघुवर जी, मैं चाहती हूँ आप एक सेकंड यहाँ पर रुक जाए, एक सेकंड, इसीलिए क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है ना झारखंड सरकार के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंसारी साहब, आप अग्री कर रहे हैं जो यहाँ पर रघुवर जी कह रहे हैं हमारे टाइम पर सब दुरुस्त चल रहा था, ये लोग तो आप आए और नेपाल ले जा कर लोगों को आपने जो है पेपर दिलवाए हैं। देखिए मैडम, सच्चाई मैं आपके पास रख रहा हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के जो नैरेटिव सेट कर रही है नेगेटिव, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ग्राउंड पर आइए, आप जिस तरह से बोलिए सर। आवाज, हाँ आवाज आ रही है, एको हो रही है भैया उनके कान में, वापस मेरी आवाज। हाँ बोलिए। मैं रघुवर जी को सुन रहा था मैम। हाँ बोलिए। मैं रघुवर दास जी को सुन रहा था, जो बातें उन्होंने कहा है वो बहुत ही हल्की बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि JPSC का जो घोटाला हुआ है वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी इसके मास्टरमाइंड रहे हैं। जब पहली बार जब झारखंड बना, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, और उसी समय से ये घोटाला स्टार्ट हो गया मैम। और आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आज देखिए 26 साल हो गए झारखंड बने, मात्र 14 बार ही JPSC का एग्जाम हुआ है। ये बंद कर दिया गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चालू किया। आज देखिए गरीब बच्चे भी आज SCO बन रहे हैं, BDO बन रहे हैं और DSP बन रहे हैं। मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूँ। जो धरना दिया जा रहा है वो हमारे बच्चे हैं, सरकार उनके साथ है। और जो पीसफुल धरना दे रहे हैं हम लोग, कल मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा उनको कि आपके बीच के हम हैं, मुख्यमंत्री जी युवा हैं, आप भी युवा हैं, हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी भी युवा है, हम आपसे बाहर नहीं है। ये डिफरेंशिएट पैदा कौन कर रहा है आपके बीच में जाकर? डॉक्टर साहब आज इस प्रकार प्रोटेस्ट किया गया, प्लीज ये कौन सा आपने चश्मा पहना है, कान में कौन सी रुई डाल दी है आपने डॉक्टर साहब? बच्चे वहां पिट रहे और आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ है तो पुलिस की इतनी हिम्मत और हैसियत कैसे कि वो लाठी चार्ज कर दे? क्यों की है? लियाकत जी, आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात मेरी खत्म होने दीजिए। धरना दिया जा रहा है। आज आप देखिए कि हम लोगों ने जब एक बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया, चौथा जब आप तोड़े तो पुलिस ने उन पर पानी के फुहारे छोड़े हैं मैम, और उससे बच्चे लोग आनंद ले रहे थे। होगी। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, हम लोग तो ऐसा कीजिए ना, आप ये पानी के फुहारे, अरे आप ये पानी के फुहारे, आप ये पानी के फुहारे अगर गुदगुदी ही चल रही है तो इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं क्या? सारे मंत्रियों के यहाँ पर पानी के फुहारे लगवा दीजिए। आपको अगर ये गुदगुदी करने वाले फुवारे लग रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? और बच्चों पर लाठियां चलाई जा रही है, विधानसभा चल रहा है, मैंने देखा है बच्चों पर लाठियां चलाई गई है। आप यहाँ पर झूठ बोलेंगे डॉक्टर अंसारी, क्या आप झूठ बोलेंगे? बच्चे हमारे घुस जाए विधानसभा में? हाँ नहीं, आप क्या चाह रहे हैं, बच्चे हमारे विधानसभा में घुस जाए? देखिए मैडम, जो बच्चे पीसफुली धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो तो ठीक थे, लेकिन मैम सच्चाई ये है, मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट सुन लीजिए मैडम। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए ना। मेरी बात सुन लिया जाए। जो मैं पीसफुल जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी बीच मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ गुंडे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता लोग घुस गए। उनका मकसद था कि किसी तरह से आंदोलन को बदनाम किया जाए। अब मैं ब्रेकिंग चला दूं क्या? और एक नेट सेट किया जाए कि झारखंड में अब मंत्री जी रूबिका लियाकत ये ब्रेकिंग चला दे आपकी इजाजत से, के प्रोटेस्ट गुंडे चला रहे थे, कुछ गुंडे प्रोटेस्ट में घुस गए थे,